जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गा वासुदेव। आज हम गणेश जी की एक और पौराणिक कथा सुनते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना वर्जित क्यों है। क्यों मना किया जाता है कि गणेश जी जिस दिन विराजते हैं उस दिन चंद्रमा को मत देखो, क्योंकि कलंक लगता है। तो ऐसी क्या घटना घटी थी कि चंद्रमा जैसे सुंदर आकृति को देखना मना है। हुआ ये था कि एक बार जिस दिन भगवान शिव जी ने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक उतार दिया था, फिर जब उस पर गज का मस्तक स्थापित कर रहे थे तो सारे देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा करी कि और उनके जयकारे लगाए कि गणों के पति गणपति जी की जय, गजमुख वाले गजानन जी की जय। लेकिन चंद्रमा जो थे वो न जयकारा बोल रहे थे और बस मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि उपहास कर रहे हों, मजाक उड़ा रहे हों। तो गणपति जी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है ना, तो तुम आज से किसी को दिखाई नहीं दोगे। तो चंद्रमा ने बहुत पछताया इस बात से कि ये मैंने क्या कर दिया। तो उन्होंने माफ़ी मांगी उनसे, भगवान गजानन जी से। तो भगवान गजानन ने बोला, गणेश जी ने बोला कि क्योंकि मैं श्राप दे चुका हूँ आपको आपकी शठता की वजह से, तो ये श्राप तो नहीं जा सकता, लेकिन आपकी सुंदरता हमेशा एक जैसी न रहेगी, आप घटते बढ़ते रहोगे। और दूसरी बात कि आज के दिन गणेश चतुर्थी के दिन, यानी कि मेरा जिस दिन जन्मदिन होता है, मेरा प्रादुर्भाव हुआ ना गजानन के रूप में आज ही के दिन, तो आज के दिन आपको जो कोई भी देखेगा तो वो कलंकित होगा, उस पर कोई न कोई कलंक जरूर लगेगा, झूठा कलंक। कलंक होता ही ऐसा है कि मतलब आपने कुछ किया नहीं होता, लेकिन स्थितियां, परिस्थितियां और सबूत और साक्ष्य वो ये बताते हैं कि यही इशारा करते हैं कि आपने कुछ किया है। तो इस तरह से ये दंड स्वरूप हर एक इंसान को याद रहेगा कि कोई किसी का उपहास मजाक में भी ना उड़ाए। उपहास माना किसी के लिए कुछ भी गलत सोचना या बोलना। तो शब्दों का एक्चुअली बहुत बहुत महत्व है। शब्द या आपकी प्रतिक्रिया, चंद्रमा ने कुछ बोला नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दी थी जैसे कि हाव भाव से कि मजाक उड़ा रहे हों, और इस तरह से उनको कलंक लगा। एक और घटना बताते हैं कि एक बार गणपति जी बहुत सारे मोदक खाकर गणेश चतुर्थी के दिन ही लौट रहे थे, तो उनको पेट में पीड़ा हो रही है और उन्होंने पेट पर सांप बांधा हुआ है। तो ये देखकर चंद्रमा मुस्कुराए थे, उनका मजाक उड़ाया था कि क्यों खा लेते हो इतने मोदक। तब उन्होंने उनको श्राप दिया था तब कि तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। ऐसी एक घटना, मतलब ऐसी एक दंत कथा कहते हैं ना, बताई जाती है। ऐसा भी हुआ था। अब सत्य कौन सी है ये तो पुराणों में वर्णित है, इसलिए मैंने आपको बताई। लेकिन हर एक कहानी कुछ न कुछ प्रेरणा तो देती है कि सच्ची में जीवन में कभी भी कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी सुंदर दिखो, कितने भी धनवान हो जाओ, लेकिन मजाक उड़ाना एक अच्छा व्यवहार नहीं है। मैं इससे जुड़ी महाभारत की एक और कहानी आपको बताती हूँ। घटना है ये भी कि जब महाभारत का युद्ध हो गया और युधिष्ठिर और पांडवों को राज्य मिल गया, द्रौपदी जी रानी बन गई हैं, महारानी बन गई हैं, वो अपने महल में बहुत उदास बैठी हैं, बहुत उदास।
तो भगवान श्री कृष्ण उसी समय पहुंचते हैं, लेकिन द्रौपदी को पता ही नहीं चलता क्योंकि वो अपने विचारों में ही खोई हुई हैं। तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से पूछते हैं कि द्रौपदी, अब तो राज्य भी मिल गया, महारानी बन गई हो, अब किस बात की चिंता, किस बात का शोक कर रही हो? तब द्रौपदी बोलती हैं, कृष्णा, मुझे मेरे पूरे राज्य में कहीं क्षत्रिय पुरुष नहीं दिखाई देते। हर जगह स्त्रियां और बच्चे, वीरान सा राज्य लग रहा है मुझे। ऐसे राज्य को देखती हूँ तो अंदर तक पीड़ा होती है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि द्रौपदी, अगर तुमने अपने शब्दों को संभाल लिया होता, जिस वक्त जैसा बोलना चाहिए वैसा बोल दिया होता, तो शायद ये ऐसा कुछ ना होता। तो बोलती हैं, क्या इसमें मेरा दोष है? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर तुमने कर्ण को भरी सभा में अपमानित न किया होता, सूत पुत्र न कहा होता, उसे स्वयंवर में भाग लेने दिया होता, उसे धनुष चलाने दिया होता, तो शायद वो सत्पुरुष इतना दुष्ट न बनता। फिर जब माँ कुंती के कहने पर तुमने स्वीकार कर लिया पांचों पांडवों की पत्नी होना, वो भी उपयुक्त नहीं था। तुम चाहती तो अस्वीकार कर सकती थी। युधिष्ठिर की पत्नी न होती तो युधिष्ठिर तुम्हें जुए में हारता नहीं, तब भी ये घटना न घटती। फिर जब इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन आया और वो जल को थल और थल को जल समझकर गिर गया, तब तुम्हारा उसका उपहास उड़ाना, उसका मजाक बनाना और दुर्वचन कहना, अंधे का बेटा अंधा, अगर न कहा होता तो भी ये महाभारत जैसी घटना न घटती। शब्दों को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। तब द्रौपदी बहुत शर्मिंदा होती हैं, याद करती हैं अपने पूर्व काल की सारी बातों को, व्यथित होती हैं, लेकिन जो हो चुका था उसको तो बदला जा नहीं सकता ना। भगवान श्री कृष्ण उनको ढाढ़स बंधाते हैं, ठीक है, जो हो गया ये सब विधि का विधान है। हम सोचते हैं कि हम संभल कर बोलेंगे, लेकिन सृष्टि के रचयिता को जो करना होता है वो करता है, लेकिन वो सिर्फ हमारे पीछे होता है करने के लिए। करने के अधिकार भगवान ने हमें दिए हुए होते हैं, हम उसका पालन कैसे करते हैं, सदाचार करते हैं या दुराचार में करते हैं। जय श्री कृष्ण।